साइंस के बारे में। साइंस की मेनली 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? बियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। कौन सी? बियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ देखते हैं कि बियोलॉजी किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं और केमिस्ट्री किसे कहते हैं। बियोलॉजी जो कि लफ्ज, बियोलॉजी का लफ्ज 2 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। कितने? 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। 2 ग्रीक वर्ड्स का क्या मतलब है कि ये 2 यूनानी ज़बान से मिलकर बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड, बायो और 2 ग्रीक वर्ड। कौन कौन से? बायो का मतलब है लाइफ। क्या है? बायो का मतलब है लाइफ। जबकि लोगोस का मतलब है स्टडी। लोगोस का क्या मतलब है? स्टडी। तो अभी हम इसकी सादा सी इस तरह तारीफ कर सकते हैं कि बियोलॉजी जो है ये द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बियोलॉजी। क्या चीज? द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में पढ़ना, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बियोलॉजी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है? फिजिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मैटर के बारे में, यानी द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी। ठीक हो गया। और इसके बाद इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप, मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं फिजिक्स। यानी इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप, यानी इनका आपस में जो ताल्लुक है। अब मैटर किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, मैटर हर वो चीज जो जगह गिरती हो और वजन रखती हो उसे मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पेन मेरे हाथ में है तो ये मैटर है। क्यों? ये वजन भी रखता है और जगह भी गिरता है। इसके अलावा ये बोर्ड हो गया, जितने भी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं तकरीबन सारे मैटर में आ जाते हैं। तकरीबन हर चीज मैटर भी नहीं है, क्योंकि मैटर की जो तारीफ है अगर वो उसके ऊपर लागू होती है तो इसका मतलब वो मैटर है। फिर हम देखिए एनर्जी। एनर्जी तो आप सबको पता होगा, एनर्जी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी और जो मैटर और एनर्जी के आपस में जो ताल्लुक है ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में हम क्या चीज पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्या चीज? कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी जाता है। लेकिन अगर आप उसकी बनावट को देखते हो, उसके कंपोजिशन को देखते हो कि वो किस चीज से बना हुआ है, तो वो हमारे पास किस चीज में आ जाता है? केमिस्ट्री में। यानी जिस तरह हम देख लेते हैं कि ग्रेफाइट, ये जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो काला वो होता है वो ग्रेफाइट से बना। तो अब हम उसके अगर स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें हम इस तरह कार्बन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो मुकम्मल एक स्ट्रक्चर आता है। तो केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन ऑफ मैटर को देखते हैं, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल्स को देखते हैं कि वो किस चीज से बना हुआ है। उसकी जब हम कंपोजिशन को देखते हैं तो वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हमारा जो असल टॉपिक है वो है बियोलॉजी के बारे में। तो अभी हम बियोलॉजी के 9th क्लास के बारे में 1 to all चैप्टर A to Z हम सारा इस चैनल में हम आपको बताएंगे बियोलॉजी के बारे में, 9th की बियोलॉजी के बारे में और 10th की बियोलॉजी के बारे में मुकम्मल डिटेल।